चर्चा चल रही है ज्ञान के बारे में। अब ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है। अब उसके देखा जाए तो हमारी इंद्रियों की अपेक्षा से या क्षयोपशम की अपेक्षा से 4 भेद हमने और बना दिए, वरना ज्ञान तो ज्ञान है, जिसको आप केवल ज्ञान कहते हो। क्योंकि वही ज्ञान है ना, आत्मिक, आत्मा से प्रकट होता है। और कहूँ वास्तविकता में तो क्षायिक या संपूर्ण सम्यक वही ज्ञान है, केवल ज्ञान। केवल का अर्थ ही होता है ओनली, वन। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान की किरणें हैं, या कुछ अंश है, या कुछ भाग है, या कुछ प्रतिशत है। ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी देखा जाए तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान का किदित कदाचित क्षयोपशम और केवल ज्ञान की अगर किरणें हैं, या उसका भाग है, या उसका अंश है, या प्रतिशत है, तो शायद मिथ्या ज्ञान होने की बात ही नहीं आती, या अज्ञान होने की बात ही नहीं आती। जब वहां पर मिथ्या ज्ञान होने की बात आ गई, या अज्ञान होने की बात आ गई, या ज्ञान में सम्यक्त्व पने की बात आ गई, तो मतलब वो केवल ज्ञान तो हो नहीं सकता, या उसका अंश नहीं हो सकता। क्योंकि केवल ज्ञान के साथ कहीं पर भी सम्यक्त्व मिथ्या शब्द नहीं जोड़ा गया, वहां पर तो सिर्फ ज्ञान की बात हुई है। और मनःपर्य ज्ञान के साथ भी विभंग का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। ये भी लगा सकते अपेक्षा, या तो मुनियों को ही, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनियों के ही क्षायोपशमिक हो, तब भी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, 6ठे 7वें गुण स्थान में क्षायोपशम चारित्र की बात है, मिश्र चारित्र है 6ठे 7वें गुण स्थान में। इस अपेक्षा से भी प्रमत और अप्रमत अवस्था है, तो वहां पर भी मनःपर्य ज्ञान है अगर, तो सम्यक दृष्टि के साथ में, वहां पर मिथ्या दृष्टि के साथ में मनःपर्य ज्ञान नहीं है। पर पंचम काल नहीं, मैंने शब्द तभी तो बात को परिवर्तित किया ना वहां पे। और पंचम काल का समय है, तो पंचम काल के समय में 3 ही ज्ञान कह दिए, मनःपर्य ज्ञान को हटा दिया। इस अपेक्षा से मैंने कहा कि क्षायिक सम्यक दृष्टि को होता होगा, क्योंकि अगर मनःपर्य ज्ञान क्षयोपशमिक या उपशम को होता, चौथे काल में हो भी सकता है कि वहां पर क्षयोपशम अधिक है, पर वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं होने के कारण ये कह दिया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो मनःपर्य ज्ञान हो नहीं सकता। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ भी हो सकते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं मति ज्ञान के ऊपर। मति ज्ञान के विषय में कहा गया कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है, यानी कुछ कुछ कल्पना हमारे दिमाग में भी चल रही है। उदाहरण दिया गया आगे कि बच्चे को कहा गया कि रात ज़्यादा देर तक बाहर मत घूमना, भूत आ जाएगा, और उसने दिमाग में भूत की कल्पना कर ली कि कोई विभत्स डरावनी चीज है, भूत कोई डरावनी चीज है।
तो ये कल्पना कैसी थी? मिथ्या कल्पना थी, क्योंकि भूत कुमार जाति के जो देव होते हैं वो तो अति सुंदर होते हैं। या हमने टीवी के अंदर जब वैष्णव संप्रदाय की रामायण को देखा या महाभारत को देखा, रामायण को देखा, तो उसमें दिखाया गया कुंभकर्ण तो 6 महीने तक सो रहा था, 6 महीने तक जागता था और इतना खाता था कि पूरे राज्य का ही खा जाता था। और कितना लंबा चौड़ा दिखाया, जबकि ऐसा तो कहीं है ही नहीं। राक्षसों के बारे में वर्णन आया तो वो मांसाहारी दिखाए, एक आंख वाले दिखाए, सिंह के साथ में दिखाए। हनुमान का वर्णन आया तो ये दिखाया कि पूंछ दिखा दी, मुंह फुला हुआ दिखा दिया वानर की तरह। तो ये जितना भी ज्ञान हमने अर्जित किया इंद्रिय की सहायता से और मन में उसकी कल्पना को और दृढ़ किया मिथ्या प्रमाणों के साथ में, अगर मति ज्ञान अकेला रहेगा और मिथ्या प्रमाण मिलते रहेंगे तो वो सम्यक हो ही नहीं पाएगा। अब कुछ बड़े हुए और उसके बाद में आगमों का अभ्यास किया तो वर्णन मिला कि भूत कुमार जाति के देव, राक्षस कुमार जाति के देव अति सुंदर होते हैं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है उनसे, डराते हैं ही नहीं। पर मन में क्या कल्पना आई? विभत्स कल्पना आ गई। कैसी? अरे बोले ये तो बिल्कुल काले काले होंगे, बाल बिखरे होंगे, नाखून बड़े बड़े होंगे, आंखें चमक रही होगी डराने के लिए। फिर पद्म पुराण पढ़ा, अरे बोले यहाँ तो मामला और भी अलग। रावण को राक्षस जाति का कहते, बोले वो तो वंश था। हनुमान को वानर जाति का कहते, वो तो बोले वानर वंश था, उनकी ध्वजा पे चिन्ह था। पर हनुमान तो कामदेव थे। अब कामदेव जैसा सुंदर व्यक्ति, क्या पूंछ हो सकती है उसकी? या मुख वानर की तरह फूला हो सकता है उसका? या जो विद्याधरों का राजा रावण, 3 खंड का अधिपति, क्या वो मांसाहार कर सके? जो जैन धर्म पे अटूट श्रद्धानी था, क्या शराब पी सकता है क्या? और टीवी पे देखा कि जो देवता आते हैं तो बोले वो आपका क्या बोलते हैं, मांस भक्षण भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं। और जब पढ़ा आगमों में तो केवल उनके कंठ से अमृत झरता है, उन्हें कभी भूख प्यास की बाधा सताती नहीं, शरीर में वेदना होती ही नहीं। तो जो चीज प्रमाण के बिना दी जाएगी वो आपके लिए मिथ्या ज्ञान की ही उत्पत्ति करेगी। और वास्तविकता यही है कि हमारे साथ में जो होता है उसमें रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि बच्चा गलत स्थान पर ना जाए या कुछ गलत ना हो जाए, तो उस समय उसको बिना प्रमाण के कुछ बात दिया थी, पर वो उसके मानसिक बाल मानस पे इतना असर करती है कि वो उससे ही मतलब एक फोबिया हो जाता है। डर नहीं, फोबिया हो जाता है, जो उसको मिथ्यात्व में से बाहर आने का मौका ही नहीं देता। मिथ्यात्व में से बाहर आने का ही मौका नहीं देता। अब वो कितना ही पढ़ ले, पर दिमाग में एक डर घुस गया तो घुस गया। दिमाग में एक चीज बैठ गई कि महाराज सब गुस्सा करेंगे, तो बस वो बैठ गई। अब बोले महाराज जी के पास जाने से कितना ही कहे कि भाई महाराज जी के तो उत्तम क्षमा धर्म को धारी होते हैं महाराज साहब, तो वो क्यों क्रोध करेंगे? लेकिन वो मिथ्या भ्रांति बैठ गई तो बैठ गई। अब क्या उसका ज्ञान सम्यक हो पाएगा क्या? इसमें केवल उनका दोष नहीं कहूंगा जिन्होंने उस बात को कहा,
उसकी मति का भी दोष कहूंगा, उसकी इंद्रियों का भी, या उसके मन का भी कहूंगा कि उसने अपने मन के अंदर ऐसी कल्पनाएं बना ली। अब वो उस कल्पनाओं से उभरना ही नहीं चाहता। और क्यों नहीं चाहता? वो सोचता है कौन नया पंगा फंसाए बोले जाके। क्यों? क्योंकि पहले किसी ने झूठ कहा मुझसे, अब बोले जाके देखूंगा और कुछ नया मिल जाएगा। तो वो कोशिश भी नहीं करता अपने ज्ञान को, अपने नजरिए को सम्यक करने की कोशिश भी नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता। बोलो कि उसको मैं प्रमाण बना लूं। और जब तक मिथ्या ज्ञान है वो प्रमाण नहीं बन सकता। ना वो नए की शैली में आएगा, वो एकांत ही रहेगा। ज्ञान सम्यक होगा तभी वो प्रमाण और नए की कैटेगरी में आएगा, प्रमाण या नए की शैली में आएगा। चाहे वो अवधि ज्ञान ही क्यों ना हो, अगर मिथ्यात्व के साथ में है तो वो प्रमाण नहीं बन सकता। और आपका ज्ञान प्रमाण तब तक नहीं बनेगा जब तक वो सम्यक तो ना हो जाए या आपके चारित्र में ना झलकने लगे। उसको सम्यक करने का एक तरीका है, उसको अपने चारित्र में उतार लो। जब वो ज्ञान कर्णस्थ नहीं रहेगा, कंठस्थ नहीं रहेगा, पर हृदयस्थ होकर चारित्रस्थ हो जाएगा ना, तब वो अपने आप सम्यक्त हो जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने हृदयस्थ किया, चारित्रस्थ किया, इससे और किसी को नहीं पर मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, मुझे क्या लाभ मिला। दूसरे को तो समझ में आए ना आए, लेकिन आपको स्वयं समझ में आएगा कि मैं आज तक जो भ्रांति बना के घूम रहा था सारी मिथ्या भ्रांति थी। आपका थर्मामीटर आपके हाथ में है, चेक कर ले, प्रयास कर ले। और वास्तविकता में जो ज्ञान चारित्र में उतरेगा वो अपने आप सम्यक्त हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या बचेगा ही नहीं। और जो चारित्र में नहीं उतर रहा, केवल कथनी कथनी में है, वो सम्यक्त होते हुए भी लोग कहते हैं कि बोले भैया आपके पास तो खाली ज्ञान ही ज्ञान है, आप तो ज्ञान की बात कर रहे पर कुछ आपके चारित्र से दिख नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि मुनि की चर्या बोलती है, फिर मुनि के बोलने की क्या आवश्यकता। इसीलिए तो उनके बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने चारित्र में उतार लिया, चारित्रस्थ कर लिया है। अब क्या होता है, एक उदाहरण देता हूँ। पहले जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे ना, तो लोग हमसे पूछा करते थे मुनियों के 28 मूल गुण बता दो। बोले आपको दीक्षा लेनी है ना, मुनियों के 28 मूल गुण बता दो। अब जब मुनि बने ना, उस दिन से एक भी पूछने नहीं आया उसमें से कि भैया मुनियों के 28 मूल गुण तो बता दे जरा। एक भी नहीं आया सामने। और ब्रह्मचारी अवस्था में रोज कोई ना कोई टकराता था, अरे भैया मुनियों के 28 मूल गुण कौन से होते हैं, आचार्यों के 36 मूल गुण कौन से होते हैं, उपाध्यायों के 25 मूल गुण कौन से होते हैं। रोज कोई ना कोई टकराता था। अब जिस दिन से मुनि बने उस दिन से लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रमाणभूत हो गया, व्यक्ति ने धारण कर लिया, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उनको धारण कर लो। श्रावक के मूल गुण कहने नहीं पड़ेंगे अगर आप धारण कर लेंगे तो। आप धारण नहीं करेंगे वहां तक कि लोग आपको बताएंगे भी सही और पूछेंगे भी सही। जिस दिन पता चल गया कि इसने श्रावक के मूल गुण धारण कर लिए या प्रतिमा आदि अणुव्रत आदि ले लिए, उस दिन से लोग पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो प्रमाण रूप हो गया, क्योंकि वो आपके चारित्र में उतर गया। और आपका ज्ञान प्रमाणभूत ना होने का कारण एक ही, क्योंकि वो आपके चारित्र में नहीं झलक रहा, वो आपके चारित्र में नहीं उतर रहा, केवल इधर तक है या इधर तक है बस। यानी कंठस्थ है या कर्णस्थ है, हृदयस्थ नहीं है। ठीक है ना? तो सभी लोग प्रयास करें अपने ज्ञान को हृदय में उतार के
चारित्रस्त करे और अपने आप सम्यक्त्व की परीक्षा कर ले। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य